हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट तक पढ़ रखा था और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि ओलों की बहुत ज्यादा बारिश होती है जिस वजह से पूरा फसल द फील्ड वाज वाइट, जो पूरी फसल थी, जो खेत थी, वो सफेद हो गई एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो कि वो नमक से ढक चुकी हो। आज हम लोग आगे की स्टोरी को समझने वाले हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। नॉट अ लीफ, लीफ का मतलब पत्ती, तो नॉट अ लीफ मतलब एक भी पत्ती नहीं, रिमेन्ड बची होना, रिमेन का मतलब होता है बचे होना, तो एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। ओलों की इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। हार्वेस्ट, फसल, कॉर्न, फसल। द कॉर्न जो फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। द फ्लावर्स, और जो फूल थे, वेयर गॉन, वो जा चुके थे फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, और पौधों से फूल जा चुके थे। आप ऐसे भी समझ लो कि अब पौधों में फूल नहीं बचे हुए थे, ओलों की बारिश के कारण वो भी बेकार हो चुके थे। लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो's soul, लेंचो की जो सोल थी, जो आत्मा थी, was filled, वो भर चुकी थी with sadness, दुख से। मतलब लेंचो की आत्मा में बहुत ज्यादा दुख भर चुका था, लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। When the storm had passed, जब storm, storm का मतलब होता है आंधी, passed का मतलब गुजर गई, तो जब आंधी, जब वो तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons. He stood, वो खड़ा हुआ, stand जानते हैं खड़े होना, he stood, वो खड़ा हुआ in the middle, बीच में, of the field, खेत के, तो वो खेत के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, क्या कहा? A plague of locusts would, a plague of locusts, plague of locusts का मतलब होता है टिड्डियों का झुंड, टिड्डियों का समूह, would have left more than this, उसने इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। यानी कि जो ओलों की वजह से नुकसान हुआ है, उससे कम नुकसान टिड्डियों की वजह से होता। अगर एक टिड्डियों का झुंड फसल पर टूट पड़ता तो इससे भी कम नुकसान होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल, जो ओलों की बारिश थी, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास जरा भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। दैट नाइट यानी कि वो जो रात थी, वो जो सॉरोफुल वन, वो बहुत ज्यादा सॉरोफुल थी, सॉरो मतलब दुखी, तो दैट नाइट वॉज द सॉरोफुल वन, यानी कि वो जो रात थी, उस दिन की रात बहुत ज्यादा दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और जितना भी हमारा काम था, जितनी भी हमारी मेहनत थी, फॉर नथिंग, वो अब न के बराबर है। तो हमारा सारा काम अब बर्बाद हो चुका है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा, उस पूरी घाटी में केवल इनका ही अकेला घर था, तो वही कहते हैं देयर वॉज नो वन, वहां पर कोई भी नहीं था, हु कैन हेल्प अस, जो उनकी मदद कर सके। तो लेंचो कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे ही रह जाएंगे। इस साल हम सभी लोग भूखे जाएंगे, या ये हमारा साल भूखे ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, बट लेकिन इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हर्ट में, उन सभी के हृदय में, मन में, हु लिव्ड, जो रहा करते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, उस एक घर में जो रहा करते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कि घाटी के बीच में था। तो लेकिन सभी के हृदय में, जो उस घर में रहते थे, जो उस अकेले घर में रहते थे, वीराने घर में रहते थे, जो पूरी घाटी के बीच में अकेला था, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उन सभी के बीच में केवल एक होप थी, उन सभी के पास केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, वो थी भगवान से मदद की।
तो उस घाटी पे जो घर था उसमें जितने लोग रहते थे उनके पास कोई भी मदद के लिए नहीं था और उनके पास केवल एक आशा थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Don't be so upset. बहुत ज्यादा परेशान मत हो। वो खुद ही कहता है कि बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, even though यद्यपि दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है लाइक अ टोटल लॉस कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता, यानी कि कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, इसीलिए ऐसा कहावत है या ऐसा कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। तो ऐसा कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल उसकी अकेली आशा के बारे में। और व्हाट वाज दैट होप? दैट वाज होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड। तो लेंचो ने केवल एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। whose eyes as he had been instructed, whose eyes यानी कि जिसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें, जिसकी आंखें as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था, समझाया गया था, see everything, हर चीज देखती है। तो भगवान की आंखें हर चीज देखती है। even what is deep in one's conscience, यहां तक कि क्या है, what is क्या है, deep गहराई में, इन वंस कंसाइंस, किसी की अंतर आत्मा की, यहां तक कि किसी की अंतर आत्मा की गहराई में क्या है, इस चीज को भी भगवान जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनती होना। अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैल की तरह काम करने वाला। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बहुत मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग लाइक जो कि काम करता था जैसे कि एन एनिमल, एक जानवर, इन द फील्ड्स खेतों में, जो कि खेतों में जैसे जानवर काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इस पर भी ही न्यू, वे जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखते कैसे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसे पता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन के समय में, आप ऐसे भी कह सकते हैं सुबह में। द फॉलोइंग संडे, आने वाली रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह में ही, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. He began to write a letter, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, began शुरू किया, to write a letter, एक पत्र लिखना, which जिसे कि he himself would carry to town, वो खुद टाउन लेकर के जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में डालेगा, मेल यानी कि पत्र में, और उसे पत्र में, उस पत्र के बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कुछ भी नहीं था, ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र के अलावा। इट वॉज नथिंग मतलब ये कुछ भी नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के अलावा, यानी कि अब उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया है। गॉड ही रोट, उसने लिखा था क्या, कि गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, तो वो पत्र में लिखता है कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष, इस साल, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे। तो अगर आप मेरी मदद नहीं करते, मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। आई नीड, मुझे जरूरत है, 100 pesos, 100 pesos की, ये भी एक तरीके की करेंसी है। तो मुझे 100 pesos की जरूरत है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, ताकि मैं अपने खेत को शो कर सकूं। शो का मतलब होता है बोना,
ताकि मैं अपने खेत को बो सकूं अगेन, फिर से, एंड टू लिव, और रह सकूं अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आ नहीं जाती। तो वो 100 पेसोज मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं पूरे साल भर रह सकूं और जब तक कि फसल ना आ जाए तब तक सरवाइव कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने क्या कर दिया है, ये चीज तो आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर आपने ज्वाइन किया ही होगा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और पत्र पर, लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड, यानी कि भगवान को। ऐसे आप देख सकते हैं कि लेटर के ऊपर पता लिखा होता है, तो उसने पते में क्या लिखा था, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड पुट द लेटर इनसाइड, और उसने उस पत्र को, जिस पर उसने टेक्स्ट लिखा था, मैसेज लिखा था, पुट द लेटर इनसाइड, उसने इनसाइड अंदर की तरफ रखा। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, वो कस्बे की तरफ, शहर की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में, यानी कि डाक घर में, और डाक घर में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने एक स्टाम्प लगाया, एक मुहर लगाया ऑन द लेटर, उस पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। तो जहां पर जिस बॉक्स में सभी मेल, डाक, जो पत्र होते हैं, जो लिफाफे होते हैं, उनको डाला जाता है, उस मेल बॉक्स में उसने उन्हें उस पत्र को डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, one of the employees यानी कि कर्मचारियों में से कोई एक, who was a postman, जो कि पोस्टमैन था, डाकिया। तो उन कर्मचारियों में से एक जो कि पोस्टमैन, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद किया करता था। went to his boss laughing heartily, went to his boss, वो अपने मालिक, अपने बॉस के पास जाता है, laughing heartily, हृदय से हंसते हुए, मन से हंसते हुए, दिल से हंसते हुए, and showed him the letter to God, and showed, और दिखाया, him, उसे, letter to God, भगवान के इस पत्र को। और वो आदमी हंसते हुए, बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर के, अपने हृदय से हंसते हुए उस पत्र को अपने बॉस के पास ले जाता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान को लिखा गया एक पत्र दिखाता है। और अपनी लाइफ में आप कभी भी सोच सकते हैं कि कोई आदमी एक लेटर लिखेगा, वो भी भगवान के पते पर, क्या ही बात है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और वो परेशान क्यों है, नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर लाइफ, उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन डाकिये की तरह, हैड ही नोन, वो जानता था, दैट एड्रेस, उस पते को, मतलब अपने पोस्टमैन के रूप में उस करियर में वो ऐसे पते को नहीं जानता था, ऐसे पते को उसने कभी भी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, एक मिलनसार किस्म का आदमी, मिलनसार मतलब जो हंसते खेलते सभी के साथ रहता है, तो मिलनसार किस्म का आदमी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी, यानी कि वो भी हंसना शुरू कर देता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड, लेकिन लगभग तुरंत ही, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग द लेटर, लेटर को रखते हुए, ऑन हिज डेस्क, उसके डेस्क पर, उस मेज पर पत्र को रखते हुए, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, उसने कहा, उसने बोला, क्या बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, व्हाट फेथ, यानी कि क्या विश्वास है, व्हाट फेथ के बाद आप देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, मतलब है कि वो आश्चर्यचकित है कि कैसा विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है कि आप, मैं सोचता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी इस आदमी की तरह विश्वास होता, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, मतलब उस आदमी की तरह मुझे भी भगवान में इतना ज्यादा विश्वास होता, इतनी ज्यादा आशा होती। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, जिसने कि भगवान के साथ पत्राचार शुरू किया है,
पत्राचार, कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र का लेन देन। तो जिस आदमी ने भगवान के साथ पत्र का लेन देन शुरू किया है, काश उसी की तरह मुझ में भी एक आशा होती, एक ऐसा विश्वास होता। ओके गाइस, दैट इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।